बापूजी धीरे चलना, इस राह में संभल के चलना। बड़े धोखे हैं, बड़े खड्डे हैं इस राह में, बड़े टोल हैं इस राह में। नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। एक बहुत ही पुरानी पिक्चर का गाना है ये, और स्टिक बैठता है आज के संदर्भ में हमारे हाईवेज पर और शहर की सड़कों पर। चर्चा करेंगे आज इसी विषय पर। देश में बन रहे ताबड़तोड़ हाईवेज पर 2014 में मोदी सरकार आने के बाद नितिन गडकरी के मंत्री रहते हुए हाईवेज का जाल बिठाया जा रहा है, और हाईवेज के जाल के साथ साथ टोल टैक्स का भी जंजाल बिछ रहा है। आपने देखा सुना होगा, नए नए हाईवेज बन रहे हैं लाखों करोड़ों अरबों की कीमत के। हालांकि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए यह जरूरी भी है, लेकिन एक सच यह भी है कि इन हाईवेज का इस्तेमाल केवल 5 से 10% लोग ही करते हैं। वही लोग करते हैं जो कि या तो इस सड़क के माध्यम से कारों से चलते हैं या फिर ट्रकों द्वारा, जो कि माल की ढुलाई के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापारियों द्वारा किया जाता है। जबकि 90% लोग जो हैं वो शहर की सड़कों को इस्तेमाल करते हैं। अब इन हाईवेज का जाल तो बिछाया जा रहा है, लेकिन इन हाईवेज के ऊपर उस जाल के साथ टोल टैक्स का जंजाल भी बिछाया जा रहा है। हाईवेज बना तो दिए जाते हैं, लेकिन उन हाईवेज के रख रखाव की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। हाईवेज अभी कंप्लीट भी नहीं होते कि टोल टैक्स लगना शुरू हो जाता है। ऐसा कई हाईवेज पर देखा गया है। वैसे टोल टैक्स वसूली का कारण यह है कि वो जो हाईवे बनता है उसकी कीमत जो है वो सरकार वसूलती है जनता से ही, उसके ऊपर चलने वाले कारों से, ट्रकों से और अन्य गाड़ियों से। लेकिन इसका हिसाब कोई नहीं देता कि कौन सी सड़क कितने रुपए में बनी थी और उसके ऊपर अब तक कितना टोल टैक्स वसूला जा चुका है। हाल ही में आज तक में मैं एक प्रोग्राम देख रहा था सुधीर चौधरी का। उसमें उन्होंने आरटीआई के माध्यम से एक जानकारी ली, जिसमें बताया गया कि राजस्थान के किसी एक टोल में उस हाईवे को बनाने में 1896 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि अब तक उस हाईवे पे लगे टोल से 8,349 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। यानी कि उस हाईवे की लागत के 4 गुना से अधिक पैसा वसूला जा चुका है। ये तो एक टोल की बात है। ऐसे हजारों टोल होंगे जिनसे करोड़ों रुपए वसूला जा चुका है। उस हाईवेज की निर्माण की कॉस्ट से कई गुना अधिक वसूला जा चुका है। यानी कि सड़कों पे चलने वाले, हाईवे पे चलने वाले, चाहे वो ट्रक हों, कारें हों, उनकी जेब हर दिन काटी जा रही है। और दूसरी तरफ टोल को वसूल करने के लिए कड़े से कड़े नियम कानून बनाए जाते हैं। थोड़े साल पहले ही फास्टैग का प्रचलन शुरू हुआ, जिससे गाड़ी पे अगर फास्टैग नहीं लगा हुआ है आपका, तो आपको दोगुना टैक्स देना पड़ेगा, और ऐसा वसूला भी जाता है। उसमें कोई ढिलाई नहीं बरतता। लेकिन मेरा यहाँ कहना है कि टोल टैक्स वसूलने के लिए तो कड़े नियम बनाए जाते हैं, लेकिन वो हाईवेज जिसके लिए इंसान अपनी गाड़ी को चलाने के लिए टोल टैक्स देता है, वो हाईवेज की मरम्मत के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। वो हाईवे टूटे रहते हैं, लेकिन वो टूटे हुए हाईवे पर चलने के लिए ही जो है टोल टैक्स वसूला जाता है। और अगर फास्टैग नहीं लगा है या किसी वजह से उस व्यक्ति ने अपना रिचार्ज कराना भूल गया, तो डबल टोल टैक्स वसूला जाता है। ये मैं कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। ऐसे ही एक हाईवे जो कि हरिद्वार से पंचकुला तक बना है, NH-73, उसमें चलने का एक बार मुझे मौका मिला कुछ दिन पहले ही। तो यमुनानगर से लेकर के पंचकुला के बीच में जगह जगह हाईवे टूटा हुआ था। उसकी मैंने वीडियो कैप्चर भी किया, जो अभी आप देख सकते हैं उसका वीडियो। ये NH-73 है, जो कि ये देखिए जगह जगह से टूटा हुआ है। ये देखिए, ये जगह जगह से टूटा हुआ है, इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये देखिए, और फिर भी ये यहाँ पे टोल चार्ज कर रहे हैं। पूरा का पूरा टोल चार्ज हो रहा है। ये देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं इसमें। ये देखिए, ये सारा का सारा हाईवे जो है टूटा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि हाईवे जगह जगह जो है टूटा हुआ है, लेकिन इस टूटे हुए हाईवे पर भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है।
और निरंतर वसूला जा रहा है। जबकि गडकरी जी ने एक बार कहा था कि टूटे हुए हाईवे पर टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा, लेकिन गडकरी जी ने भी अपने ही बनाए हुए नियम की पालना के लिए कोई भी निर्देश नहीं दिया। मैंने इस हाईवे के लिए 2 बार कंप्लेन भी की। 1033 नंबर है जो कि हाईवे से रिलेटेड कंप्लेन के लिए है। हाईवे पे अगर आपको कोई भी दिक्कत महसूस होती है तो आप 1033 नंबर को डायल करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैंने 2 दफ़ा जब मैं इस हाईवे से गुजर रहा था तो कंप्लेन की, लेकिन उस कंप्लेन करने के बावजूद भी उस हाईवे को दुरुस्त नहीं किया गया। ऐसे ही गडकरी जी ने एक नियम ये भी बनाया था कि 2 टोल्स के बीच में कम से कम दूरी 60 किलोमीटर की होगी, लेकिन इसकी भी पालना नहीं हो रही है। अब आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, करनाल से अगर आप दिल्ली की तरफ जाएं तो 3 टोल पड़ते हैं। एक करनाल के पास घरोंडा में, दूसरा एक पानीपत में और तीसरा मूर्थल के पास। और इसकी दूरी, इन तीनों की दूरी जो है 35 से 40 किलोमीटर के बीच में है 2 टोल्स के बीच में। जबकि गडकरी जी ने कहा था कि 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल नहीं आएंगे, यानी कि 2 टोल के बीच की दूरी कम से कम 60 किलोमीटर जरूर होगी। टोल वसूलने के लिए गडकरी जी अब एक नई तकनीक लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि आपको फास्टैग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट जो है वो स्कैन करके आपकी गाड़ी से डायरेक्ट आपका जो कि फास्टैग से लिंक होगा और फास्टैग आपका अकाउंट से लिंक होगा, वहाँ से आपका टैक्स कट जाएगा। अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट गलत है तो तुरंत पुलिस को सूचना हो जाएगी, और अगर आपके फास्टैग में या अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो डबल आपका टोल कट जाएगा अगली बार में जब भी आप उसमें जमा करेंगे। और नहीं करेंगे तो पुलिस को सूचित कर दिया जाएगा आपकी गाड़ी के बारे में। यानी कि गडकरी जी टोल वसूलने के लिए तो नई नई तकनीक लेकर के आ रहे हैं, लेकिन टोल्स की मुरम्मत के लिए, उसके रख रखाव के लिए कोई नई तकनीक ईजाद की हो, ऐसा नहीं है। अगर तकनीक का इस्तेमाल टोल वसूलने के लिए किया जा सकता है तो रख रखाव के लिए भी किया जा सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कैमरे लगा दिए जाएं हाईवेज पर कि जब भी कहीं सड़क टूटती है या हाईवे टूटता है तो उसकी पिक्चर जो है तुरंत अधिकारियों को मिल जाए, और एक तो जो है उस एरिया का जो टोल टैक्स कटना बंद हो जाए, और दूसरा जब तक एक निश्चित समय पर अगर वो हाईवे ठीक नहीं होता है तो उस अधिकारी के अकाउंट से पैसे कट जाएं और उस मंत्री के पैसे भी कट जाएं जो कि इस हाईवे के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यानी कि नियम कानून एक तरफा नहीं बनाए जा सकते, यह 2 तरफा होने चाहिए। दिस इज गिव एंड टेक। अगर मैं कोई सर्विस ले रहा हूँ, उसके लिए पैसे दे रहा हूँ, तो ये मैं हक रखता हूँ कि मेरे को सही चीज़ मिले। तो अगर मैं टोल टैक्स दे रहा हूँ तो मैं हक रखता हूँ कि मेरे को सड़क भी ठीक मिले। अगर मेरा फास्टैग नहीं चल रहा है तो मेरे से अगर डबल टैक्स वसूल किया जा रहा है, तो अगर सड़क ठीक नहीं है तो उस अधिकारी के पैसे कटने चाहिए या उस मंत्री के पैसे कटने चाहिए, या फिर वहाँ से टोल टैक्स की वसूली बंद कर देनी चाहिए। ऐसे ही आपने देखा होगा जगह जगह हाईवेज पर गड्ढे होते हैं जहाँ पर गाड़ी का भी नुकसान होता है और उस गाड़ी की भरपाई के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। अगर आप गड्ढे वाली सड़कों से गाड़ी चलाते हैं, कई बार तो अंधेरे में पता भी नहीं लगता कि वहाँ पर गड्ढे हैं, तो आपकी गाड़ी को नुकसान पहुँच सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है और जान माल की हानि हो सकती है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी ना तो नितिन गडकरी जी लेते हैं, ना NHAI के अधिकारी लेते हैं, और ना ही कोई लोकल प्रशासन लेता है। ऐसे ही आपने देखा होगा शहर की सड़कों में भी अलग अलग जगह आपको गड्ढे मिलेंगे और उसका रख रखाव भी ठीक से नहीं होता है। जब आप गाड़ी रजिस्टर कराते हैं तो आपको रोड टैक्स के रूप में भी कुछ पैसा रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा करना होता है, और वो रोड टैक्स इसीलिए होता है ताकि जब उस गाड़ी को आप रोड को चलाएंगे तो उसकी रोड की मुरम्मत के लिए वो पैसा यूज़ होता है। लेकिन अधिकतर शहरों की सड़कों में सही समय पर मुरम्मत नहीं होती है। तो इस मामले में मेरा नज़रिया यही कहता है कि आप हाईवेज बनाइए, बहुत अच्छी बात है, आप सड़कें बनाइए, बहुत अच्छी बात है, आप टोल टैक्स वसूलिए, बहुत अच्छी बात है, आप रोड टैक्स वसूलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक तरफा वसूली ठीक नहीं है। ये वसूली 2 तरफा होनी चाहिए। यानी कि अगर रोड ठीक नहीं है, हाईवे ठीक नहीं है, तो उसकी मुरम्मत या तो तुरंत हो, और जब तक मुरम्मत ना हो तब तक उसका टोल टैक्स, रोड टैक्स नहीं लेना चाहिए, और संबंधित अधिकारी को भी आपको पनिश करना चाहिए, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो रोड ठीक क्यों नहीं हुई, वो हाईवे ठीक क्यों नहीं हुआ। ऐसा अगर होगा तभी हम मान सकते हैं कि एक प्रशासन जो है वो ठीक ढंग से काम कर रहा है।
आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप जब भी किसी हाईवे पर चलें और आपको लगता है कि सड़क टूटी हुई है, हाईवे टूटा हुआ है, तो आप उसका वीडियो क्लिप बना करके उसको, अगर हाईवे है तो 1033 पे कॉल करें, और जो NHAI की वेबसाइट है उसके ऊपर आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूं। और संबंधित अधिकारियों को कंप्लेन जरूर करें। अगर आप कंप्लेन करेंगे तो उसकी कार्रवाई देर सवेर उम्मीद की जा सकती है कि होगी। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।